नवंबर 2004 को हुई थी। मेरे हस्बैंड भी एक डॉक्टर हैं। मदर इन लॉ जो है वो एक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल रह चुकी है, मिसेस इंदिरा खुराना, हरियाणा की स्कूल की। मिस्टर बीडी खुराना मेरे फादर इन लॉ जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। पेशे से डॉक्टर मीतू खुराना दिल्ली में अपने माता पिता के साथ रहती हैं और पिछले साल 2008 में अपने पति डॉक्टर कमल खुराना के अत्याचारों को सहती हुई 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म देने के साथ साथ उनका पालन पोषण भी कर रही हैं। इतने पढ़े लिखे परिवार में शादी हो रही थी तो मुझे कभी मैंने सोचा नहीं था कि इन चीज़ों के पीछे मेरे को अपना घर छोड़ना पड़ेगा, कि मैं बेटियों की माँ हूँ या बेटों की माँ हूँ, इस पे फर्क पड़ेगा। मैं प्रेग्नेंट हुई थी और जब जिस दिन पता लगा कि मेरे ट्विंस हैं उस दिन से मेरे को प्रेशर शुरू हो गया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन करवाना है, कि पता करवाना है कि बेटे हैं कि बेटियाँ हैं। मैं रेजिस्ट कर रही थी इस बात को, क्योंकि हम खुद 2 बहनें और मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि आजकल की दुनिया में बेटे या बेटियां कोई फ़र्क करता है। और मेरी पहली प्रेगनेंसी थी, मैं कभी भी कतई किसी भी हालत में बच्चों को गिरवाने के लिए कहीं पे भी तैयार नहीं थी। उस दिन से मेरे मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर इन लॉ, सबका रवैया बिल्कुल बदल ही गया। उन्होंने मेरे को फोर्स करना शुरू कर दिया कि अबॉर्शन कराओ या कम से कम एक बच्चे को पेट में ही मरवाया जाए। और इस चीज़ के लिए काफ़ी मेरे को फोर्स और प्रेशराइज किया जा रहा था। मेरे को टॉर्चर किया जा रहा था, खाने पीने को नहीं दिया जाता था। मैं अपनी कंप्लेंट्स लेके मैं प्राइम मिनिस्टर तक गई हूँ, मिस्टर रामदोस के पास गई हूँ, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री में गई हूँ, नेशनल कमीशन वुमेन, दिल्ली कमीशन वुमेन, जागोरी करके एक NGO है उनके पास गई हूँ। बहुत जगह पे मैंने धक्के खाए हैं, बट अभी तक किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल कमीशन वुमेन, दिल्ली कमीशन वुमेन या कहीं से मेरे को कोई सॉलिड सपोर्ट नहीं मिला है। सब चाहते हैं कि किसी तरह से औरत सेटलमेंट कर ले और अपने केसेस विड्रॉ कर ले। कोई भी मेरे पास खुद पेशेंट्स आती हैं, उनको पीटा गया होता है, मारा गया होता है, पर वो उनको अपनी डेली लाइफ का एक पार्ट मानती है। उसमें वो कुछ गलती नहीं मानती कि इसमें कुछ गलत है। वो कहती है कि ठीक है, ये हमारी किस्मत है क्योंकि हम औरत बन के आए हैं। प्रतिभा पाटिल जी के प्रेसिडेंट होने में औरत, जो आम औरत है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर कोई औरत मर जाती है तो फिर वो मीडिया के लिए, पुलिस के लिए, नेशनल कमीशन वुमेन, दिल्ली कमीशन वुमेन, सबके लिए बहुत बड़ा इशू बन जाता है। पर जब तक कोई औरत लड़ना चाह रही है, जीते हुए लड़ना चाह रही है, तो कोई उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये फर्क है यहाँ पे। अगर आपको किसी औरत को कोई भी जस्टिस चाहिए तो उसको पहले, आज जब मैं मीडिया में जा रही हूँ या कोर्ट में जा रही हूँ, मेरी कोशिश यही है कि ऐसे लोगों की सोच बदले, ऐसे लोग सुधरे। मेरी सोच ये नहीं है कि इनको पनिशमेंट मिले या कुछ भी हो, मेरी सोच है कि इनको में सुधार आवे। यही दुर्गा को पूजा होती है, पर यहीं जब घर में लक्ष्मी आती है तो उसको पेट में ही मरवा दिया जाता है। यही दुर्गा की पूजा होती है, नो डाउट, बट यहीं पे बच्चे को पैदा होते ही, बेटी को पैदा होते ही जमीन में गाड़ दिया जाता है, खोलते हुए दूध में डाल दिया जाता है, ये कह के कि तू अगले जन्म में बेटा बन के आई हो। तुम लड़कियां हो, तुम किसी से कोई कम नहीं हो, तुम किसी के पीछे नहीं हो। तुम्हें कभी ये नहीं सोचना कि हम लड़कियां हैं तो हम ये गलत चीज सहन करेंगी। जहाँ पे कोई गलत चीज़ है, यू स्पीक इट आउट अगेंस्ट इट। आई वुड लाइक कि मैं कंट्री को एक्सचेंज पे लेके आऊँ कि मैं गर्व से कह सकूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं उस चीज़ के लिए भी लड़ रही हूँ। बेटियाँ किसी से कहीं पे कम नहीं है। आप मौका दीजिए बेटियों में। कहीं काम आता तो बेटियाँ ज़्यादा आती हैं, बेटे शायद कम आ जाते हैं, क्योंकि बेटे जो है ना अपनी बीवियों के साथ लेके भाग जाते हैं। बेटियाँ फिर भी कभी ना कभी सेवा करने के लिए आ जाती हैं, हाल पूछने आ जाती हैं। वेलविशर तो ज़रूर हैं, और बेटे का भरोसा कोई नहीं कि वो कल यही सोचे कब बाप मरे और माल मेरे नाम पे छोड़ जाए। सो मेरे को आई हैव गॉट फुल कॉन्फिडेंस, फुल फेथ। मैं अपनी बेटियों पे और अपनी दोतियों पे पूरा फेथ है। उनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जब एक लड़की अपने माँ बाप को कहती है कि पापा मेरे को डाउरी के लिए टॉर्चर किया जा रहा है, तब क्यों नहीं उसको वापस बुला लेते आप? उसके मरने का क्यों इंतजार करते हैं? और मरने के बाद क्यों फिर इतना वो बोलते हैं कि उसको डॉरी के लिए हैरेस किया जा रहा था? जब आपको पहले से पता था कि उसको हैरेस किया जा रहा है, आपकी बेटी मर सकती है, तो आपने उसको क्यों नहीं वापस बुलाया? इसका तो मतलब यही है कि आपकी बेटी की जिंदगी की, आपकी जिंदगी में भी कोई कीमत। सिविल सर्जन के पद पर था और डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी था। जब मेरे ध्यान में या मैंने सोचा कि ये इस प्रकार की ये क्रिया गैर कानूनी हो रही है और मैं इस कानून को इम्प्लीमेंट करने की मेरी सीधी जिम्मेवारी थी, मैंने कम्युनिटी से एक सहयोग के तौर पर कुछ प्रेग्नेंट वुमेन को तैयार किया, जो एज एन एक्टिविस्ट और एज ए वॉलंटियर, और उनको उन क्लिनिक्स पे भेजा, एविडेंस क्रिएट किए, जैसे ऑडियो कैसे पेन रिकॉर्डर के माध्यम से,
और वीडियो कैसेट्स, ऑडियो वीडियो कैसेट्स के माध्यम से वहाँ पर किया। उसके बाद कागजात किए और पता लगा, उन्होंने आके मेरे सामने मेरे सम्मुख बयान भी दिया कि जी हम वहाँ गए थे, वहाँ लड़का लड़की हमें बताया गया और इस प्रकार से उनका मैंने